करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास 4 ऑप्शन है 1 2 3 4 और इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये हमको पता लगाना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है अपन को कि y इक्वल्स टू कॉस क्यूब ओमेगा टी। ये पीरियोडिक तो है बट SHM नहीं है। अब ये SHM है या नहीं है ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, हर इक्वेशन जो SHM होती है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के बराबर आता है तो ये इक्वेशन SHM की होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करती है इसलिए SHM की इक्वेशन नहीं होती। हम इसको डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये क्या पीरियोडिक है। देखो साइन कॉस सेक कॉसेक ये सारे टैन कॉट ये सभी पीरियोडिक है ना। अब इनकी पावर अगर n मान ली मैंने, n पावर मान ली, तो कॉट या टैन इनकी पावर n इवन ऑड कुछ भी हो, इनका पीरियड हमेशा क्या रहने वाला है, इनका पीरियड हमेशा पाई रहने वाला है। ठीक है। और ऐसे जैसे आपको याद रखना हो एग्जाम में आ जाए कॉस क्यूब थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा क्या पीरियोडिक होता है? हाँ पीरियोडिक तो होता है लेकिन SHM नहीं होता। SHM इसलिए नहीं होता क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। तो अब अपने पास कॉस क्यूब थीटा है और 3 तो अपने पास हो गया ऑड, एन ऑड हो गया तो पीरियड क्या हो जाएगा इसका 2 पाई हो जाएगा। और टाइम पीरियड बोले तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो अपना सही है, अपन को इनकरेक्ट ढूंढना है। अगला अपना ऑप्शन है y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। अब ये भी एक SHM की इक्वेशन होती है, y इक्वल्स टू a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा। ये भी एक SHM की इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन है, पता होना चाहिए। अगर हम इसको देखेंगे तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, राइट। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ये SHM की इक्वेशन है। हाँ यस ये SHM की है, तो ये सही है ऑप्शन, अपन को इनकरेक्ट ढूंढना है। थर्ड में आता है y इक्वल्स टू कॉस 2 ओमेगा टी। ये भी एक SHM की इक्वेशन है। y जैसे मैं एक इक्वेशन लिखूँ ना, y इक्वल्स टू a साइन थीटा या a ओमेगा टी, ऐसी y इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी, ये सब क्या है SHM की इक्वेशन है। तो कॉस ओमेगा टी लिखो, कॉस 2 ओमेगा टी लिखो, 3 4 5 कुछ भी लिखो, क्यूब लिखेंगे तो पावर 3 हो जाएगी। तो SHM की इक्वेशन नहीं बनती क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। लेकिन 2 ओमेगा टी 3 ओमेगा टी होगा तो SHM की इक्वेशन भी होगी और पीरियोडिक भी होने वाली है। लेकिन इसने पीरियोडिक के लिए पूछा ही नहीं, SHM के लिए पूछा है, तो ये तो SHM की जर्नल इक्वेशन ही है। ठीक है ना। तो इसलिए तो देखते ही पता लग गया कि ये है, इसको तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चेक हम ऐसी इक्वेशंस को कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं फोर्थ इक्वेशन की। फोर्थ इक्वेशन अपनी y इक्वल्स टू a e की पावर ओमेगा टी। अब ये बोल रहा है कि ये पीरियोडिक है लेकिन SHM नहीं है। ये तो पीरियोडिक भी नहीं है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल और लॉग ये सारे फंक्शंस पीरियोडिक नहीं होते हैं, ना ही SHM में इनका बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस भी बनती है जिसमें एक्सपोनेंशियल और लॉग वाले फंक्शंस भी SHM परफॉर्म नहीं करते हैं। कुछ बन भी जाती हैं जिसमें होती हैं, बट फिलहाल हमको यहाँ पे इसने पीरियोडिक के लिए बोला है, तो ये पीरियोडिक तो होता ही नहीं है किसी हालत में। तो इसलिए अपना जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ये वाला ऑप्शन होगा और ये हमारा एक्चुअल में इनकरेक्ट आंसर है। थैंक यू।